उद्वेग को केवल क्रोध में मत लेना। क्रोध का तीव्र रूप उद्वेग है, हर्ष में भी उद्वेग, हर्षाति रेग जिसको बोलते हैं, उछल पड़ते हैं। अपने आप पर नियंत्रण खोना ही उद्वेग का परिणाम है। और जब ऐसी स्थिति होगी तो अशांति तो होगी होगी कि नहीं? फिर आपके अंदर क्षमता नहीं रह सकती। जीवन मरण में, संयोग वियोग में, हानि लाभ में, मान अपमान में एक अध्यात्मनिष्ठ साधक सदैव सम बना रहता है। लेकिन जिसके अंदर उद्वेग या जिस क्षण उद्वेग होगा, ये शांति तहस नहस होगी, छिन्न भिन्न होगी। उद्वेगपूर्ण स्थिति में कभी भी शांति नहीं रह सकती और समता नहीं हो सकती। और फिर साधना में भी मन नहीं लगेगा। जब उद्वेग है तो न आपका पूजन में मन लगेगा, न पाठ में मन लगेगा, न प्रार्थना में मन लगेगा, न स्वाध्याय में मन लगेगा, न सामायिक में मन लगेगा, न प्रवचन में मन लगेगा। बोलो उधेड़ बुन में उलझ जाओगे। उद्वेग एक ऐसा विकार है जो हमें हमसे दूर कर देता है। हमें आत्मा की तरफ देखने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारा स्वभाव है। लेकिन ये हमें स्वभाव से हटाकर विभाव की तरफ ले जाता है, विकारी बना देता है। ये चीजें आत्मिक स्तर की बात है। शारीरिक स्तर पर उद्वेग के कारण अनेक रोग जन्म लेते हैं। कहते हैं हमारे शरीर में जितने रोग होते हैं उसमें 90% रोग मन के कारण होते हैं। 90% रोगों का मूल मन में होता है, मन के कारण होते हैं। इस उद्वेग के कारण उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारी, हार्ट अटैक, पाचन तंत्र का असामान्य होना, अनिद्रा की बीमारी होना, यह उद्वेग का परिणाम है। ये सब शारीरिक स्तर पर अनेक रोगों को जन्म देने वाले हैं। अगर आपका मन बात बात में उद्विग्न होता है तो आपके हृदय में हमेशा बेचैनी बनी रहेगी, घबराहट बनी रहेगी, आप परेशान रहेंगे अपने आप से, आपको हर चीज में अच्छा सा नहीं लगेगा, आपका मन खिन्न बना रहेगा, उद्विग्न बना रहेगा। और इस तरह की मानसिक खिन्नता और अस्थिरता से बीमारियां होती है। सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी, शरीर के स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक रहने के बाद भी, आपकी बाहर की चीजें भी सब ठीक ठाक है तो भी आप मानसिक रूप से बहुत थकान का अनुभव करोगे, हारे थके हुए महसूस करोगे। मानसिक थकान की अनुभूति उद्वेगपूर्ण स्थिति में रहती है। बोलो, फ्रेश लगते हो क्या? जब कभी भी उद्वेग आए, रोष आए, तो उस रोषपूर्ण स्थिति में हमारे अंदर इस तरह की थकान आ जाती है, हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं। सामाजिक स्तर पर अगर हम विचार करें तो उद्वेग के कारण हमारे संबंधों में खटास आ जाती है, संबंध नहीं टिकते। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा प्रायः नकारात्मक प्रतिक्रियाएं होती है, क्षोभपूर्ण व्यवहार होता है, हम एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर पाते। संत कहते हैं यदि अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखना है तो उद्वेग पर नियंत्रण निहायत जरूरी है। जहां उद्वेग अधिक होगा वहां संवाद खत्म, क्योंकि उद्वेग तो विवाद को जन्म देता है। वहाँ संवाद कहाँ होगा? वहाँ अपने आपस चीज में बातचीत कहाँ होगी?
वहाँ सारा संवाद समाप्त हो जाता है, विवाद प्रकट हो जाता है, लोग एक दूसरे के साथ उलझ करके रह जाते हैं। तो उद्वेग में संवाद समाप्त होता है और मामला बिगड़ जाता है। कई बार उद्वेग में निर्णयों में चूक हो जाती है। ऐसे निर्णय व्यक्ति अपने उद्वेग में ले लेता है जो नहीं लेना चाहिए। प्राय उद्वेग में आवेग होता, आवेग में लिया गया निर्णय अच्छा नहीं होता, क्योंकि आवेग के क्षणों में विवेक नहीं रहता, फिर पछताते। एक बार एक राजा के पास समाचार मिला कि अमुक गांव के लोग विद्रोही बन गए हैं और वे लोग विद्रोह का झंडा उठाकर चल रहे हैं। राजा एकदम से उत्तेजित हो उठा, उसके मन में उद्वेग आया और उसने तुरंत सेनापति को बुलाया, कुचल दो सबको, सेना ले जाओ, उन पर हमला करो। विद्रोह को प्रारंभिक अवस्था में ही कुचल देना चाहिए। अब क्या राजा गया, सेनापति सेना को लेकर के गया, वहां गया तो देख के हैरान रह गया। बोला वहां विद्रोह जैसी कोई बात ही नहीं थी, वहां तो वार्षिकोत्सव हो रहा था। सारे ग्रामवासी मिलकर वार्षिकोत्सव कर रहे थे, पर किसी ने इस वार्षिकोत्सव को ही खबर बना दी। आजकल खबरी लोग होते हैं ना, कुछ की कुछ खबर बन जाती है। वार्षिकोत्सव को देखकर एक खबर बना दी कि वहां विद्रोह हो रहा है। विद्रोह कुछ नहीं था। सेना देखकर वापस लौट आई। राजा को जब मालूम पड़ा तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, काश मैंने थोड़ा समझदारी से काम लिया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन जब अंदर उद्वेग होता है तो ये सब बातें टिकती ही नहीं, मनुष्य को उलझा करके रख देती है। ये हमारे जीवन की स्थितियां बनती है, हम सब भुगतते हैं हीनादिक रूप में। कई बार आपके साथ भी ऐसा आता है, कुछ भी बोल दिया, बाद में पछताते हो कि नहीं? कुछ भी निर्णय ले लिया, बाद में पछताते हो कि नहीं? तो ये व्यवहार को बिगाड़ता है, संबंध को बिगाड़ता है और हमारे पूरे जीवन के संतुलन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।